लड़की कहती है, मुस्तकीम मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर रिश्ता ले आए। मुस्तकीम अरे तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो, चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीरें बनाकर भेजो। लड़की नहीं मुस्तकीम कल भेजूंगी। लड़का मेरी जान नहीं, देखने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज एक। लड़की अच्छा भेज रही हूँ पर देख कर डिलीट कर देना। लड़की उसे तस्वीर भेजती है। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना सुनी। अब औरत रात प्यार की बहुत भूखी होती है, कोई थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ले औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो लड़का टाल मटोल करने लगा, फिर लड़की ने कहा घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ कि घर में मेरी बात कोई मानता ही नहीं, अब तुम ही बताओ कि क्या करूं। लड़की आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊं। लड़का नहीं तुम मेरी जान हो, प्लीज ऐसे ना कहा करो, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की ज़ारो खताब होने लगी। लड़का अरे रोती क्यों हो, सुनो मेरे पास इसका एक हल है। ऐसा करते हैं कि भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की पर भागकर कैसे, हम कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ से। लड़का अरे कितनी पागल हो मेरी जान, तुम्हारे माँ का जो जेवर पड़ा है वो कब काम आएगा। लड़की हाँ मैं माँ के जेवरात और कुछ माँ की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी है मैं ले आऊंगा। लड़का खुशी में फोन पर बोसा देते थे, मेरी जिंदगी जब तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा ना। लड़की अच्छा जी बस कल ही की बात है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो लड़की कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ बेटी रोटी तो खाकर जाओ। बेटी नहीं माँ भूख नहीं है, वापस आकर खाऊंगी। माँ नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चले जाओगी तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही ठहरा रहेगा। बेटी माँ तुम भी ना, लेट हो रही हूँ प्लीज जाने दीजिए ना। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊं बेटी, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो खुद के हलक में निवाला नहीं जाता। लड़की चली जाती है। बेटी उस लड़के के साथ कहीं दूर चली जाती है। माँ को घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी ही चली गई तो खाने का बॉक्स निकालती है, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं, तो उसकी माँ उस माँ की ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी इस तरफ जाती है कभी उस तरफ, लेकिन बेटी नजर नहीं आती, क्योंकि बेटी उस लड़के के बहकावे में खुद की और अपने माँ बाप की इज्जत रोन निकलती है और माँ उधर तड़प रही थी। अब वो लड़का लड़की को लेकर एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में गया और वहां जाकर लड़की से कहने लगा, लो तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। ये मेरी मफरूज माँ है, ये मेरी बाइज्जत बीवी है, ये मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है, क्योंकि मेरी बीवी से 2 बीमार संभाले नहीं जाते। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यही ले आता हूँ, क्योंकि जिस नौकरानी की जरूरत थी अब वो भी मिल गई है। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम आप ऐसे तो नहीं थे। मुस्तकीम हाँ चलो मेरी जान काम पर लग जाओ। इधर लड़की का बाप और भाई महल्ले की मस्जिद में भी जाने से रुक गए। जब भी मस्जिद जाते लोग तरह तरह की बातें करते। अगर माँ किसी महल्ले की औरत के पास रुक जाती तो उसकी तरबियत को दोष देती। कुछ दिन गुजरे तो लड़की लड़के के आगे गिड़गिड़ाती और कहती, मुस्तकीम एक बार मुझे इस ख्वाहिश से आजाद कर दो। लेकिन मुस्तकीम कहता, नहीं मेरे साथ रहना था ना, अब रहो हमेशा। लड़की
लड़की अगर कहती कि एक बार मुझे मेरे घर वालों से मिल आने दो, तो मुस्तकीम कहता कि बेवकूफ, मुझे उल्लू बनाती हो, जैसे अपने माँ को उल्लू बनाया। वो माँ जिसने 9 माह तक तुम्हें अपने पेट में रखा, अगर तुम्हें दूध भी देती तो पहले अपने उल्टे हाथ पर दूध गिरा के चेक करती, खुद को तकलीफ देती कि दूध ठंडा हुआ भी है या नहीं। अगर इस माँ को तुम मेरे लिए छोड़ सकती हो तो मैं क्या चीज हूँ। मैं तो खुद उस माँ का एक दिन का कर्ज नहीं उतार सकता, तुम कल को किसी और के खातिर मुझे भी छोड़ सकती हो। लड़की हाथ जोड़कर रो रो कर फरियाद करती है कि एक बार बस मुझे मेरे घर वालों से मिलने दो, मेरा और कोई नहीं जिसके साथ मैं भागूंगी। तो लड़का कहने लगा, वो अली, अमान और सुहेल वो इतने लड़के जो रोज तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट करते थे और तुम भी उनको कमेंट करती थी, क्या वो तुम्हारे चाचा के बेटे थे? और लड़की पर तरह तरह के जुल्म करता। लड़की ने बहुत बार भागने की कोशिश की, आखिर भागने में कामयाब हो गई। वापस आकर क्या देखती है कि घर को ताला लगा हुआ है। महल्ले के लोगों से पता चलता है कि उसकी माँ उसके गम में पागल हो गई है। उसका बाप और भाई अपनी इज्जत और उसकी उंगलियों को बर्दाश्त न कर सके और अपनी जान दे दी। लड़की रोते हुए, और मेरी माँ कहाँ? तो जवाब मिला कि हर रोज आती है तेरी माँ और रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी भूखी ही काले चली गई थी, न जाने भूख से उसका क्या हाल होगा, मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, मेरी बच्ची भूखी है। वो रोज वो रोटी हाथ में लिए तेरा इंतजार करती है। बेटी जब माँ को ढूंढ लेती है तो उसकी माँ ने रोटी को अपनी चादर में बांध रखा होता है, लेकिन अफसोस उस माँ के जिस्म में जान नहीं होती। मेरी बहनों, अगर माँ बाप या भाई ने हमें फोन ले ही दिए हैं और फेसबुक की इजाजत मिल गई है तो खुदा के लिए कोई गलत कदम न उठाना, जिसकी वजह से आपका बाप या भाई महल्ले की मस्जिद में भी ना जा सके। जज़ाकल्लाह खैरा।